बड़ी खबर दिल्ली से, जहां राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आज नामांकन दाखिल करते हुए आपके तीनों राज्यसभा उम्मीदवार नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में इनफैक्ट संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता आप राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। थोड़ी ही देर में तीनों उम्मीदवारों का नामांकन होना है। नामांकन दाखिल करने के लिए संजय सिंह को भी कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पे तीनों ही उम्मीदवार पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। जहां एक तरफ संजय सिंह को कोर्ट से अनुमति मिली है अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल अपना पद छोड़ के अब राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए आज वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। दूसरी तरफ एनडी गुप्ता, जो कि पहले भी प्रत्याशी रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्हीं का नाम रिपीट करते हुए एक बार फिर से आपने भरोसा जताया है। और ऐसे में आज संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब से कुछ ही देर में देखिए 11 बजे ये नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। इसके लिए सभी उम्मीदवार पहुंच चुके हैं। तीनों उम्मीदवार इस वक्त अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ समर्थक कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद हैं। हालांकि अंदर एंट्री कार्यकर्ताओं की नहीं है, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य, कुछ समर्थक इस दौरान इनके साथ में मौजूद है। स्वाति मालीवाल पहुंच चुकी है, संजय सिंह पहुंच चुके हैं, संजय सिंह की पत्नी उनके साथ में मौजूद। दूसरी तरफ एनडी गुप्ता भी अपने कुछ कार्यकर्ता समर्थकों के साथ में इस वक्त नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव की अब जंग शुरू हो चुकी है और ऐसे चुनावी रण में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए ये तीनों ही उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं स्वाति मालीवाल, और अब स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा चुनाव के लिए लड़ने के लिए अपना इस्तीफा दिया था। दिल्ली सरकार ने इसे मंजूर किया। अब 8 जनवरी यानी कि आज के दिन स्वाति मालीवाल बाकी दोनों प्रत्याशियों के साथ में, उम्मीदवारों के साथ में अपना नामांकन दाखिल करती हुई नजर आएंगी। राज्यसभा चुनाव में ये तीनों ही सीट हालांकि पक्की नजर आ रही है। आप पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है इन सीटों को लेके, और ऐसा माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के यही तीनों प्रत्याशी जीतकर आगे राज्यसभा पहुंचेंगे। और अब से कुछ ही देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर फिलहाल तीनों उम्मीदवार पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अब कुछ ही देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन या फिर बड़े दिग्गज नेता इस दौरान नहीं दिखाई देंगे। एक साधारण सी नामांकन की प्रक्रिया है जो कि पूरी की जाएगी। और ये 3 प्रत्याशी हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संजय सिंह, स्वाति मालीवाल, एनडी गुप्ता। अब इसमें से संजय सिंह और एनडी गुप्ता ऐसे 2 प्रत्याशी हैं जिन पर पहले भी आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया था, और इन्हीं के नाम को रिपीट करते हुए राज्यसभा चुनाव का टिकट इन दोनों को दिया है। संजय सिंह एक तरफ जहां पर कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्त में है, तो कोर्ट से उन्हें नामांकन दाखिल करने की, चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। इसके चलते आज संजय सिंह नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनकी पत्नी वहीं पर मौजूद। दूसरी तरफ एनडी गुप्ता पर भी भरोसा जताते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें अपना प्रत्याशी चुना है। ये 3 उम्मीदवार जो कि आज इन तीनों सीटों पर, राज्यसभा की सीटों पर अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और ऐसे में ये तीनों ही पहुंच चुके हैं अपने परिवार वालों के साथ में, अपने परिजनों के साथ में इस वक्त नामांकन दाखिल करने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है ये राज्यसभा चुनाव। हालांकि आश्वस्त पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह लंबे वक्त से जेल में है। कथित शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। और ऐसे में अब एक तरफ जहां संजय सिंह अपनी गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए अपनी जमानत की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट से उन्होंने चुनाव लड़ने की अनुमति भी मांगी थी और नामांकन दाखिल करने की भी अनुमति मांगी थी। कोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई है। और ऐसे में कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद में संजय सिंह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां संजय सिंह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनकी पत्नी भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद, और कुछ दिग्गज नेता भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या किसी प्रकार की बयानबाजी इसके बाद सामने आती है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां संजय सिंह पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच में संजय सिंह को लाया गया है, क्योंकि कोर्ट से उन्हें स्पेशल अनुमति दी गई है अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। उनको
भेजा जाए। इस चीज़ की उन्होंने परमिशन मांगी थी, अनुमति उनको मिल चुकी है। तो कड़ी सुरक्षा में पुलिस घेरे के बीच में संजय सिंह राज्यसभा चुनाव में अपना इस टिकट पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां संजय सिंह कड़ी सुरक्षा के बीच में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये राज्यसभा चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बता दें। देखिए, लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये राज्यसभा के 3 सीट हैं दिल्ली की जिसपे चुनाव कराए जाएंगे, चूंकि इनकी टेन्योर खत्म हो रहे हैं और ऐसे में अब ये तीनों उम्मीदवार आपकी तरफ से इन सीट्स पर खड़े हो रहे हैं। गुप्ता ने पहले भी प्रतिनिधित्व किया है और इस बार जिस तरह से महिलाओं के लिए स्वाति मालीवाल जी ने लगातार काम किया, उनको भी इस बार पार्टी प्रतिनिधि बना रही है, जिससे महिलाओं की आवाज भी राज्यसभा पहुंच सके। अभी संजय सिंह को भी कोर्ट से अनुमति मिली है, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल। हाँ, सभी कैंडिडेट आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ नामांकन करेंगे। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि संजय सिंह का नामांकन गलत है, उनके ऊपर केस चल रहा है, उनका नाम नहीं दिया जाना चाहिए था। भाजपा के लोगों को सारा कानून पता है और मेरे ख्याल से इसमें किसी को बयान देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। देखिए, मंत्री गोपाल राय भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बयान जारी किया है कि तीनों ही उम्मीदवार अब से कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 19 जनवरी को इन तीनों सीट्स पर, राज्यसभा की सीट पर चुनाव होने हैं। ऐसे में आज ये तीनों उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। संजय सिंह, एनडी गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता, इन तीनों का कार्यकाल 27 जनवरी को पूरा हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह और एनडी गुप्ता, नारायण दास गुप्ता पर दोबारा भरोसा जताया है। वहीं सुशील कुमार गुप्ता की जगह इस बार एक महिला प्रतिनिधि को, एक महिला चेहरे पर अपना भरोसा जताते हुए आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को टिकट दिया है। 27 जनवरी को इनका टेन्योर पूरा हो रहा है और उसके ठीक पहले 19 जनवरी को राज्यसभा चुनाव आयोजित कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने 22 दिसंबर को दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी। नामांकन प्रक्रिया 2 जनवरी को शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 2 जनवरी से 9 जनवरी तक पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख है, यानी कि कल तक। आज 8 जनवरी को ये तीनों ही उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब इसके बाद 10 जनवरी को स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि इनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और तमाम जो औपचारिक प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाएगा। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनका नामांकन वापस भी किया जा सकता है। तो 10 जनवरी को ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। अब खुद से अगर इनमें से किसी भी प्रत्याशी को अपना नामांकन वापस लेना है तो उसकी भी अंतिम तारीख 12 जनवरी रखी गई है। 12 जनवरी के बाद में नामांकन खुद से वापस नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद 19 जनवरी को मतदान होगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि उसी दिन 19 जनवरी को ही मतदान के बाद में मतगणना शुरू होगी और फिर रिजल्ट भी तुरंत ही सामने आ जाएंगे। देखिए, आपके तीनों उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। आप पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। वो इसीलिए भी है क्योंकि पहले से ही 2 सीटों पर सुशील गुप्ता जो कि बने हुए थे, उनकी जगह स्वाति मालीवाल को टिकट दिया है। तो ऐसे में पहले से ही तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी थे। आम आदमी पार्टी ही विजयी थी और अब यही माना जा रहा है कि इन्हीं तीनों सीटों पर मजबूती के साथ में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सामने आएंगे। दिल्ली की तीनों राज्यसभा की सीटों पर एक बार फिर से आप जीत सकती है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। ऐसा इसीलिए है क्योंकि विधानसभा की 70 सीटें हैं और अगर चुनावों के लिहाज से बात करें तो इनमें आपके पास में 62, बीजेपी के पास में 8 सीट पर विधायक हैं। अब राज्यसभा चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, ये आप सभी जानते हैं, और विधायक इसमें वोट करते हैं। और अगर विधायकों की संख्या देखी जाए तो पहले ही हमने बताया कि 70 में से 62 आपके पास में है सीटें और 8 बीजेपी के पास में। ऐसे में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है ये पहले से ही तय होता है और वोटों की संख्या का अगर कैलकुलेशन की जाए तो कुल विधायकों और राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर ही ये कैलकुलेशन किया जाता है। अब में इसमें एक विधायक की वोट की अगर बात करें तो वो वैल्यू 100 वोटों के बराबर होती है। तो अगर उस हिसाब से लगाया जाए तो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, 8 विधायक हैं, उनके वोटों की तुलना में आम आदमी पार्टी के विधायकों के वोट लिहाजा ज्यादा होंगे और इसके चलते आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जीतकर राज्यसभा में आपका प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे।
तो ये सीधी तस्वीरें आपको चुनाव आयोग के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर नामांकन की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में शुरू होनी है। और क्या समीकरण बनते हैं, क्या उम्मीदवारों के लिए चांसेस हैं जीत हासिल करने का, वो भी हमने आपको बताया। चूंकि राज्यसभा चुनाव ऐसे चुनाव है जहां पर जनता यानी कि तमाम लोग सीधा वोट नहीं करते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपना वोट डालते हैं, यानी कि विधायक राज्यसभा चुनावों के लिए वोट करते हैं। तो ऐसे में अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है कि कितने विधायक कौन सी पार्टी के पास में है। जो कि अगर हम दिल्ली के ही अरविंद केजरीवाल जी ने अपना विश्वास व्यक्त किया है और हमें विश्वास है कि उनके विश्वास पे खरा उतरूं। अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा अच्छा रहा। अभी आप नॉमिनेशन फाइल करें, 2 और लोग, संजय सिंह भी अंदर मौजूद है। हाँ, मैं भी जा ही रहा हूँ। और कंचन देखिए, एनडी गुप्ता पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं एक बार फिर से अपना कार्यकाल शुरू करने के लिए। हालांकि 27 जनवरी को उनका पिछला कार्यकाल पूरा हो रहा है और शुक्रगुजार हैं कि पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि नारायण दास गुप्ता इसके पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ही राज्यसभा उम्मीदवार रहे हैं और राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने अपना चुनाव जीता था राज्यसभा का। इसके बाद आपकी तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। अब दोबारा से उन्हीं पर भरोसा जताते हुए आम आदमी पार्टी ने एनडी गुप्ता को आगे किया है। संजय सिंह को भी इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने आगे किया है। हालांकि सुशील कुमार गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल को इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए, तीनों प्रत्याशी इस वक्त पहुंच गए हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल भी पहुंच गई हैं, संजय सिंह भी पहुंच गए हैं और एनडी गुप्ता भी पहुंच गए हैं। और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रिटर्निंग दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं, जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर परिवार के लोग पहुँचे और उनके समर्थक पहुँचे। हालांकि पुलिस ने भीड़ इकट्ठा होने से मना किया था और कहा कि जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको तितर बितर किया जाएगा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी। ये परिवार के लोग हैं, ये उनके मिलने जुलने वाले लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से तीनों प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं तो उसको लेकर के काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है, नेताओं में भी देखने को मिल रहा है। संजीव झा जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, तीनों प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए अंदर पहुंच चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को इस बार मौका दिया गया, 2 प्रत्याशी तो रिपीट हुए हैं लेकिन स्वाति मालीवाल को इस बार पहली बार मौका दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली महिला प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में पहुंच रही। देखिए, स्वाति मुझे लगता है कि आंदोलन या उससे पहले भी सामाजिक काम और महिला आयोग का अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह से काम किया है, मुझे लगता है ऐसे लोगों को पहुंचना चाहिए जो समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाए, निडरता से उठाए। तो मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है और मैं स्वाति जी को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि महिला प्रत्याशी को उन्होंने बनाया है और पहली महिला आम आदमी पार्टी से राज्यसभा जाएंगी। अगर बात की जाए संजय सिंह की, तो संजय सिंह भी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। कथित शराब घोटाले में वो अंदर थे, ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें रिपीट करेगी पार्टी या नहीं करेगी, लेकिन उन पर एक बार फिर से भरोसा और विश्वास जताया है पार्टी ने। हाँ, देखिए, पूरा देश जानता है कि संजय सिंह किसी कथित घोटाले का अंदर नहीं गए हैं। संजय सिंह इसलिए अंदर गए हैं कि अदानी के खिलाफ बोल दिया है। तो आज अदानी के खिलाफ बोलना सबसे बड़ी सजा है, उसके कारण गए हैं और मजबूती से आवाज़ उठाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो आज जिस देश में जिस तरह का एक अघोषित आपातकाल जिस तरह से देश में लगा हुआ है,
जिस तरह से अब देश में लगा हुआ है, संजय सिंह उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को फिर से दोबारा जाना उन तमाम लोगों के ऊपर तमाचा भी है जो समझते हैं कि हम संसद को भी अब संविधान मर्यादा के परे काम करेंगे। लेकिन एनडी गुप्ता का स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा था कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो हो सकता इस बार उन्हें रिपीट न किया जाए, लेकिन उन्हें दोबारा मौका दिया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। देखिए, अभी आपने देखा, खुद चल के गए हैं, तो वो बिल्कुल पहली बात कि स्वास्थ्य का बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं वो, एक बात। दूसरी बात कि उनकी जो योग्यता है और जिस तरह से पार्टी में भूमिका अदा कर रहे हैं, जो समझ है, मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को जाना जरूरी था और मुझे लगता है कि उनका दोबारा जाना भी ये स्वागत योग्य कदम पार्टी ने उठाया है। मैं फिर से अरविंद केजरीवाल जी को तीनों जो सिलेक्शन है, मुझे लगता है शानदार सिलेक्शन है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और तीनों प्रत्याशी इस वक्त अंदर हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में वो बाहर आएंगे। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, और लगातार जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं भारी संख्या में। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं उनके समर्थन में, और साथ ही आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि जो कानून व्यवस्था है वो न बिगड़ने पाए। लेकिन आप देखिए कि शांतिपूर्ण ढंग से जो नॉमिनेशन है वो तीनों प्रत्याशी फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, सिर्फ परिवार के लोग ही अंदर मौजूद हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा कौन जाएगा, इसको लेकर के अब अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है क्योंकि तीनों प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल को पहली बार मौका दिया गया है, पहले सुशील कुमार गुप्ता राज्यसभा भेजे गए थे लेकिन उनकी जगह पर इस बार स्वाति मालीवाल को मौका दिया गया। साथ ही संजय सिंह और एनडी गुप्ता को रिपीट किया गया है। तो यानी तीनों प्रत्याशी इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर जो समर्थकों का जमावड़ा है वो भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, एक महिला प्रत्याशी को बलराम इस बार आम आदमी पार्टी ने आगे किया है, कितना महत्वपूर्ण, कितने क्या मायने? देखिए, स्वाति मालीवाल को महिला प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी ने चुना है। 8 सालों तक उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए काम किया, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाया और जिस तरीके से 8 सालों में उन्होंने महिलाओं को लेकर के उनकी सुरक्षा, उनके जो काम थे उनको आगे बढ़ाया और जिस तरीके से महिला अपराध पर उन्होंने काम किया उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी ने उनके कार्य की सराहना की और यही वजह है कि उन्हें एक तोहफा दिया राज्यसभा भेजकर। और जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने से ठीक पहले उन्होंने अपने 8 सालों के कामकाज का ब्यौरा मीडिया के सामने और देश के सामने रखा और बताया कि किस तरीके से हमने काम किया। 1,70,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ घटित हुई घटनाओं पर उन्होंने संज्ञान लिया। 60,000 से ज़्यादा जो घरेलू हिंसा के मामले हैं उस पर उन्होंने काम किया। बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले थे उस पर उन्होंने गंभीरता से काम किया और उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा कि एक कमेटी गठित की जाए ताकि हर महीने उस पर चर्चा हो, मॉनिटरिंग हो और जिम्मेदारी तय हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बेहतर काम किया और शायद यही वजह है कि उन्हें राज्यसभा आम आदमी पार्टी ने भेजा है। तीनों प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं, कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की भी। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं क्योंकि वो जेल में बंद थे, उसके बावजूद उन्हें कोर्ट ने इजाज़त दी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और यही वजह है कि कोर्ट की इजाज़त के बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ संजय सिंह को दोबारा से मौका दिया गया है, दोबारा भरोसा जताया, वो भी लिहाजा है क्योंकि एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी के। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के बारे में आपने बताया बलराम, अगर हम एनडी गुप्ता की बात करें, चूंकि अटकलें काफी ज्यादा थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, उन पे भरोसा जताना, इसके क्या मायने? देखिए, एनडी गुप्ता एक सीनियर लीडर हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। वो कहा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
सीए हैं और जिस तरीके से उन्होंने सीए रहते हुए पार्टी की गतिविधियों को, पार्टी के फंड को लेकर के काम किया, जिस तरीके से पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम किया, उसका तोहफा उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर मिला था और यही वजह है कि उनके काम को देखते हुए पार्टी ने उन्हें रिपीट किया। हालांकि उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और लगातार वो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, ऐसा पार्टी को उम्मीद है। और यही वजह है कि शायद उन्हें इस बार दोबारा मौका मिला है और जिस तरीके से संजय सिंह और एनडी गुप्ता को पार्टी ने रिपीट किया है और सुशील गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल को मौका दिया है और जो तीनों चयन है पार्टी की तरफ से, उसकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सराहना कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्वाति मालीवाल को पहली बार मौका दिया गया है तो कहीं ना कहीं महिला के तौर पर वो राज्यसभा जाएंगी और जिस तरीके से उन्होंने प्रमुखता से पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाया, पार्टी के लिए काम किया है, उसका तोहफा माना जा रहा है कि उन्हें मिला है।